हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 17 और 18 फरवरी को होना प्रस्तावित है। तो ऐसे में आपके समय की कदर करते हुए मैं आपको बहुत ही लिमिटेड समय में ये जीएसटी वाला टॉपिक कंप्लीट कराने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको जीएसटी की थ्योरी और साथ में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कराऊँगा। तो वैसे तो जीएसटी टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, इसको पूरा कराने के लिए 4 से 5 घंटे चाहिए होते हैं, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा 35 से 40 मिनट के अंदर ही इस टॉपिक को ख़त्म कर दूँ। और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उन सभी के बारे में हम टू द पॉइंट बात करेंगे। एक भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। अगर आपके एग्ज़ाम में जीएसटी से प्रश्न बनता है तो इतनी मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास से वो बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक का बिल्कुल देखना है। और साथ ही साथ मैं आपको इस क्लास की पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आप जीएसटी और उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जीएसटी की फुल फॉर्म। तो देखिए, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेता है कि जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, यानी जीएसटी प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी जो है आपका अप्रत्यक्ष कर है, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट नहीं देते। डायरेक्ट कर कैसे होते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं, जैसे कि आपका इनकम टैक्स हो गया, आपको उसको खुद से पे करना होता है। लेकिन जीएसटी को हम खुद से पे नहीं करते। हम मार्केट से जो भी वस्तुएं खरीद कर लाते हैं उन पर ऑटोमेटिक जीएसटी लगा हुआ होता है। वो हम मार्केट में जब कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका जो हम प्राइस देते हैं वो उसी में ही इंक्लूड होता है। तो इसलिए जीएसटी अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले किस देश में जीएसटी लागू हुई थी। तो देखिए, जीएसटी जो सबसे पहले लागू हुई थी वो फ्रांस देश में हुई थी 1954 ईस्वी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि भारत का जीएसटी मॉडल किस देश पर आधारित है। तो देखिए, भारत ने जो अपना जीएसटी मॉडल अपनाया है वो कनाडा देश से अपनाया है। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। आपसे सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश है, यानी भारत ने जो जीएसटी लागू की है वो कितने नंबर पर आता है। तो देखिए, भारत ने 161वां देश है जो अपने यहाँ पर जीएसटी लागू की है। इससे पहले 160 देशों ने जीएसटी को अपने यहाँ पर लागू कर लिया है और 161वें नंबर पर भारत का नंबर आता है, जो कि जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बन जाता है। तो चलिए अगली स्लाइड देखते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं जीएसटी के इतिहास की। तो देखिए, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे उन्होंने जीएसटी के ऊपर चर्चा की थी और इन्होंने एक आर्थिक सलाहकार पैनल बनाया था जिसमें जीएसटी पर चर्चा होनी थी। और इस आर्थिक सलाहकार पैनल में 3 सदस्य थे। एक था आपका आईजी पटेल, और दूसरे थे आपके विमल जालान, और तीसरे थे यहाँ पर सी रंगराजन। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ पर असीम दास गुप्ता जी जो थे इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनवाई थी। और असीम दास गुप्ता जी जो थे इन्होंने यहाँ पर जीएसटी का प्रारूप तैयार किया था, यानी जीएसटी का जो प्रारूप है वो असीम दास गुप्ता समिति ने तैयार किया था। और असीम दास गुप्ता समिति के अध्यक्ष कौन थे, खुद असीम दास गुप्ता जी ही थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो देखिए, जीएसटी लागू करने का जो सुझाव दिया था वो विजय केलकर समिति ने दिया था। ठीक है। और उसी के बाद अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि जीएसटी पर रिपोर्ट पेश किसने की थी, तो जीएसटी पर रिपोर्ट पेश यहाँ पर यशवंत सिन्हा समिति ने की थी। तो देखिए, इस स्लाइड से आपको 3 महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है, यहाँ पर देखिए 3 समितियों के बारे में जिक्र है। एक आपकी हो गई असीम दास गुप्ता समिति, और एक यहाँ पर हो गई आपकी विजय केलकर समिति, और एक यहाँ पर हो गई आपकी यशवंत सिन्हा समिति। तो देखिए, मैक्सिमम लोगों को सिर्फ विजय केलकर समिति के बारे में ही पता होता है कि जीएसटी से संबंधित कौन सी समिति है, तो वो आपकी विजय केलकर समिति सबको पता होती है। लेकिन अगर एग्जामिनर का मूड ख़राब हुआ तो वो आपसे इन 2 समिति के बारे में भी पूछ सकता है। तो टोटल जीएसटी से रिलेटेड कितनी समिति हो जाएगी, 3 समिति हो जाएगी। कौन कौन सी, एक आपकी हो जाएगी असीम दास गुप्ता समिति,
और एक आपकी हो जाएगी यशवंत सिन्हा समिति और एक आपकी हो जाएगी विजय केलकर समिति। तो इन तीनों समितियों के मैंने आपको अलग अलग कार्य बता दिए हैं, ये आपके ध्यान रहेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं जीएसटी के बिल की। तो देखिए जीएसटी का जो बिल हुआ था वो कौन से नंबर का पारित हुआ था, यानी भारत में जब जीएसटी बिल पारित हुआ था वो कितने नंबर का था, तो वो 122वें नंबर का था। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जीएसटी बिल जो है वो 122वें नंबर का बिल था। तो देखिए जीएसटी जो बिल है वो राज्यसभा ने कब पारित किया था। तो देखिए राज्यसभा ने जीएसटी बिल को 3 अगस्त 2016 को पारित किया था। ठीक इसके 5 दिन बाद लोकसभा में भी ये पारित हो गया था 8 अगस्त 2016 को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो राष्ट्रपति द्वारा इस पर हस्ताक्षर जो है वो 8 सितंबर 2016 को कर दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपसे सीधा सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जीएसटी बिल जो है राज्यसभा में कब पारित हुआ था, तो 3 अगस्त 2016 को। फिर आपसे पूछ लेगा कि लोकसभा में जीएसटी बिल कब पारित हुआ था, तो 8 अगस्त 2016 को। फिर आपसे पूछ लेगा कि राष्ट्रपति ने जीएसटी बिल पर कब हस्ताक्षर किए थे, तो 8 सितंबर 2016 को। ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी को भारत में कब लागू किया गया था, तो देखिए जीएसटी को भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई सन 2017 को। और ये एकमात्र ऐसा बिल था जिसका सत्र जो है एक विशेष सत्र बुलाया गया था आधी रात में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, 1 जुलाई 2017 को मध्य रात्रि को एक विशेष सत्र बुलाया जाता है जिसमें कुछ खास लोगों को इनवाइट किया जाता है, उनमें से रतन टाटा जी एक थे। ठीक है, और 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में जीएसटी को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले जीएसटी बिल किस राज्य ने पारित किया था। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो जीएसटी का बिल पारित किया था वो असम राज्य ने किया था 12 अगस्त 2016 में। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे नंबर पर जीएसटी बिल पारित करने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो दूसरे नंबर पर यहाँ पर जीएसटी बिल को पारित किया था बिहार राज्य ने 16 अगस्त 2016 में। ठीक है मेरे भाई, आपको इतनी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले कि तीसरे नंबर पर भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने तीसरे नंबर पर जीएसटी बिल को पारित किया था, तो देखिए तीसरे नंबर पर आपका हो जाएगा यहाँ पर तेलंगाना। तेलंगाना ने यहाँ पर 30 अगस्त सन 2016 को जीएसटी बिल पारित कर दिया था। तो मेरे भाई आपको ये तीनों स्टेट यहाँ पर याद रखने हैं। पहले नंबर पर आपका असम ने पारित किया था, और दूसरे नंबर पर आपका बिहार ने पारित किया था, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर आपका तेलंगाना ने किया था। तो उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड भी आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अगली स्लाइड पर यहाँ पर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि जीएसटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं। तो देखिए एक आर्टिकल यहाँ पर आपको मिल जाता है अनुच्छेद 246A। तो देखिए अनुच्छेद 246A में क्या लिखा गया है कि संसद को जीएसटी पर विधि बनाने का अधिकार है, यानी जीएसटी पर जितने भी तरीके के कानून बनाए जाएंगे वो संसद के द्वारा बनाए जाएंगे। और ये बात यहाँ पर आपको आर्टिकल 246A में लिखी गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपसे आर्टिकल पूछे कि 269A यानी कि 269A, इस आर्टिकल में क्या है, इसमें है जीएसटी की उगाही एवं विभाजन केंद्र द्वारा एकत्र। मतलब इसका क्या हुआ कि जीएसटी का जो कर वसूलने का अधिकार है वो किसका रहेगा, वो केंद्र सरकार का रहेगा। और जीएसटी का जो कर वसूला जाता है उसको बांटा जाएगा, ये भी केंद्र सरकार के अंतर्गत ही रहता है। तो अनुच्छेद 269A में आपका क्या लिखा है, जीएसटी कर को वसूलने का अधिकार केंद्र सरकार का है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर एक और आर्टिकल है अनुच्छेद 279A। इस अनुच्छेद में आपका जो दिया गया है वो जीएसटी काउंसिल को दिया गया है, यानी जीएसटी परिषद को इसमें यहाँ पर दिया गया है। और जीएसटी परिषद में आपके कितने सदस्य होते हैं, जीएसटी परिषद में आपके टोटल 33 सदस्य होते हैं। ये 33 सदस्य कौन कौन से होते हैं, आइए इनको भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए एक सदस्य हो जाएगा यहाँ पर आपका केंद्रीय वित्त मंत्री, जो कि इसका अध्यक्ष भी होता है। उसके बाद यहाँ पर होता है केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री। ठीक है, उसके बाद आपके जो देश में 28 राज्य है और 3 यूटी, इन तीनों से इनके राज्यों के वित्त मंत्री भी इस परिषद में शामिल होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, देखिए एक तो हो गया आपका
केंद्रीय वित्त मंत्री, दूसरा हो गया यहाँ पर केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री, और बाकी आपके हो गए 31, ये हो गए आपके 28 राज्यों से आते हैं, और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। कौन कौन से? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। इन तीनों यूटी से यहाँ पर 3 राज्यों के वित्त मंत्री आते हैं, और 28 राज्यों से आते हैं। इन सभी को मिलाकर यहाँ पर टोटल सदस्य हो जाते हैं 33, यानी कि 33 सदस्य हो जाते हैं, जो आपके जीएसटी काउंसिल में होते हैं, यानी कि जीएसटी परिषद में होते हैं। उसके बाद मेरे भाई अगर आपसे पूछे कि बैठक के लिए कोरम कितना होता है, तो देखिए जैसे आपने राज्यसभा और लोकसभा में देखा होगा कि अगर कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होते हैं तो ही राज्यसभा और लोकसभा की बैठक बुलाई जाती है। ठीक इसी प्रकार जीएसटी काउंसिल में भी होता है, यानी जीएसटी काउंसिल के जितने भी सदस्य होते हैं, टोटल सदस्यों का 50% अगर उपस्थित है तो ही जीएसटी परिषद की बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, बिना 50% के जीएसटी काउंसिल की परिषद नहीं बुलाई जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि जीएसटी काउंसिल के लिए कोरम कितना है, तो वहाँ पर आपको 50% टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक और पूछा जाता है कि जीएसटी काउंसिल में निर्णय किस आधार पर लिया जाता है, यानी कि निर्णय लेने के लिए मत का आधार कैसा होता है। तो देखिए अगर जीएसटी काउंसिल में कोई भी निर्णय लेना होता है तो उसका आपको 3/4 बहुमत से अगर वो निर्णय पारित हो जाता है तो उसका यहाँ पर निर्णय ले लिया जाता है। ठीक है, तो मत की प्रकृति यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती है, 3/4 यहाँ पर आपको जवाब देना है। मैक्सिमम लोग इसका अगर नहीं पढ़े होंगे तो वे इसका 2/3 मारकर अपने प्रश्न को गलत कर लेंगे और एग्ज़ाम में 1 नंबर आपका कम कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है 3/4 बहुमत से ही जीएसटी काउंसिल में निर्णय लिया जाता है। तो मेरे भाई आपको इतनी ये स्लाइड क्लियर हुई होगी। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड है यहाँ पर जीएसटी परिषद की पहली बैठक कब हुई थी। तो एग्जामिनर आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि जीएसटी परिषद की पहली बैठक कब हुई थी। तो 22-23 सितंबर 2016 को जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपसे पूछे कि जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए मेरे भाई जीएसटी परिषद जब बनी थी जीएसटी, तब हमारे वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली थे। और आपको पता है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो वित्त मंत्री होता है, तो उस समय हमारे वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली। तो आपको सीधा सीधा ये ध्यान रख लेना है कि जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? अरुण जेटली जी थे। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो देखिए हाल ही में जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हमारे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की है। और ये बैठक आपकी कहाँ हुई है? सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में हुई है, यानी कि नई दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन है, वहाँ पर जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी ने की है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। 1 नेशन 1 टैक्स की ये अवधारणा को फॉलो करती है, यानी एक राष्ट्र और एक टैक्स। और इसके अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। तो देखिए जीएसटी के अंतर्गत टोटल 17 अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। ये टू द पॉइंट मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, ये आपको सीधे सीधे एग्जाम में रखे मिलेंगे, आप इनको बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। अभी मैं इन पर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल जो बिल्कुल क्रीम होती है ना जीएसटी की, वे यहाँ पर निकाल कर आपको देने की कोशिश की है। तो आप इनको बड़े ध्यान से देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, तो जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है? 17 को। अब अगर आपसे पूछे कि जीएसटी के अंतर्गत कितने टैक्स स्लैब है, तो देखिए जीएसटी के अंतर्गत 5 टैक्स स्लैब आते हैं, जिसमें कि आपका 0% हो गया, 5% हो गया, 12%, 18% और 28%। ये 5 टैक्स स्लैब है। इन 5 टैक्स स्लैब के अंतर्गत ही सभी वस्तुएं आ जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी से बाहर किन उत्पादों को रखा गया है, तो देखिए कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिन्हें सरकार ने जीएसटी से बाहर रखा है, जिनमें कि आपका हो गया मानव उपभोग की वस्तुएं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, पेट्रोल एवं डीजल हो गया, विद्युत कर हो गया और अफीम। इन चीज़ों को सरकार ने जीएसटी से बाहर रखा है। तो देखिए जीएसटी के अंतर्गत ये 5 टैक्स स्लैब होते हैं, ये मैंने आपको बताया। इनसे अलग भी एक विशेष दर होती है जो कि 3% है। इसमें आपका गोल्ड को रखते हैं, यानी सोने पर जो जीएसटी लगती है वो 3% लगती है। ये एक विशेष दर है, इन 5 टैक्स स्लैब से ये अलग है, तो आपको इसको अलग से ध्यान रखना है।
तो उम्मीद करता हूँ ये वाली स्लाइड भी आपको समझ आई होगी। तो चलिए मेरे भाई अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर अगली स्लाइड में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जीएसटी दिवस आपका 1 जुलाई को मनाया जाता है। अब ये 1 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को संपूर्ण भारत में जीएसटी को लागू कर दिया गया था और उसी तारीख को यहाँ पर आधार मानकर जीएसटी दिवस मनाया जाता है। तो उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूँ जीएसटी नंबर के बारे में। तो आपसे अगर पूछा जाए कि जीएसटी नंबर में कितने अंक होते हैं, तो आपको सीधा सीधा जवाब देना है कि जीएसटी नंबर में टोटल 15 अंक होते हैं। और ये 15 अंक किस तरीके के होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक होते हैं, यानी इनमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं और आपके नंबर्स भी होते हैं। दोनों के मिक्स से ही ये 15 अंकों का जीएसटी नंबर आपको दिया जाता है, जो कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कहलाता है। अब देखिए जो 15 नंबरों का जीएसटी नंबर होता है, इसको हमने किस किस भागों में बांटा है, चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो 2 अंक होते हैं जीएसटी नंबर के, वे आपके कौन से होते हैं, वे आपके स्टेट कोड को इंगित करते हैं। मान लीजिए अगर आप उत्तर प्रदेश से है और आपने जीएसटी के लिए अप्लाई किया है, तो आपका जो जीएसटी नंबर आएगा उसमें सबसे पहले जो 2 अंक होंगे वो आपके स्टेट के होंगे, यूपी, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अगले जो 10 अंक होंगे, वे अगले 10 अंक आपके कौन से होंगे, अगले 10 अंक होंगे आपके पैन कार्ड के नंबर। यानी शुरू के 2 अंक तो आपके हो गए स्टेट कोड और अगले 10 अंक हो जाएंगे आपका पैन कार्ड नंबर। और जो 13वां डिजिट होगा वो आपका हो जाएगा राज्य के भीतर रजिस्ट्रेशन के आधार पर ये आपका मिलता है, ये ऑटोमेटिक ही आपको दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो 14वां डिजिट होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट जेड होता है और ये सभी जीएसटी में होता है। यानी जितने भी जीएसटी नंबर होंगे उन सभी में जेड जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा, यानी सभी में जेड वहाँ पर मिलने वाला है। उसके बाद जो 15वां डिजिट होगा ये आपका चेक कोड होता है। तो आपको ये सभी बातें ध्यान रखनी है मेरे भाई, बहुत ही अच्छे से मैं इनको यहाँ पर तैयार करके लाया हूँ, तो आप इनको बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि जीएसटी चोरी करने पर कोई सज़ा वगैरह का प्रावधान है। जी हाँ, बिल्कुल है। जीएसटी अगर चोरी करते हैं तो उसके लिए सज़ा के 2 तरीके के प्रावधान हैं, जिसमें कि आपका पहला हो जाएगा, अगर आपने 5 करोड़ तक के टैक्स की चोरी की है तो आप पर 15 से 100% तक की पेनल्टी लग सकती है। अगर आपने 5 करोड़ से अधिक टैक्स की चोरी की है तो आपको 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है। तो ये बात दोनों आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाए कि क्या जीएसटी चोरी पर भारत में अब तक सज़ा मिली है, जी हाँ मिली है। तो जीएसटी चोरी करने पर जो सबसे पहली सज़ा मिली है वो उत्तराखंड के फर्म संचालक सुरेंद्र सिंह जी को मिली है, जो कि पूरे 5 वर्ष की सज़ा इन्हें सुनाई गई है, ठीक है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वाली थ्योरी आपको समझ में आई होगी। जीएसटी की जितनी भी इम्पोर्टेंट थ्योरी थी वो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दी है, कोई भी टॉपिक यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात की गई है। तो चलिए अब यहाँ पर जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बना। तो भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश बना है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष यहाँ पर वित्त मंत्री होता है, मैंने अभी आपको थ्योरी में ये बात कराई है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, भारत में जीएसटी कब लागू हुई। तो देखिए भारत में जीएसटी 1 जुलाई सन 2017 को लागू हुई थी। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जीएसटी के 4 भाग कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जीएसटी के 4 भाग होते हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी और यूटीजीएसटी। ये 4 भाग जीएसटी के होते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। जिसमें कि आपका एस से हो गया स्टेट जीएसटी, सी से हो गया सेंट्रल जीएसटी और आई से हो गया इंटीग्रेटेड जीएसटी और यूटी से हो गया केंद्र शासित प्रदेशों की जीएसटी, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। तो यानी यहाँ पर आपसे जीएसटी की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जीएसटी प्रारूप तैयार करने वाली समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए मैंने आपको जीएसटी से संबंधित 3 समितियाँ बताई थी। एक समिति थी आपकी असीम दास गुप्ता समिति, दूसरी समिति थी आपकी विजय केलकर समिति और तीसरी समिति थी यहाँ पर आपकी यशवंत सिन्हा समिति।
और जो आपकी असीम दास गुप्ता समिति थी, मैंने आपको बताया था कि उसने जीएसटी का प्रारूप तैयार किया था, और असीम दास गुप्ता जी जो थे इस समिति के स्वयं अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा असीम दास गुप्ता। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में पेश किया गया था। तो देखिए मैंने ये भी आपको बताया था, जीएसटी के लिए 122वां विधेयक बिल संसद में पेश किया गया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था। तो राज्यसभा में जीएसटी बिल यहाँ पर आपका पास किया गया था 3 अगस्त 2016 को, और लोकसभा में कब पारित किया गया था, 8 अगस्त 2016 को, और राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कब किए थे, 8 सितंबर 2016 को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया, 8 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी थी। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू की गई थी। तो देखिए 101वां संविधान संशोधन था जिसके ज़रिए भारत में जीएसटी लागू की गई थी। तो देखिए बिल अलग होता है और संविधान संशोधन अलग होता है। कौन से नंबर का बिल था, 122वें नंबर का, और कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसको लागू किया गया था, 101वां संविधान संशोधन। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। तो देखिए जीएसटी के अंतर्गत यहाँ पर 17 अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। मैंने अभी आपको थ्योरी में भी ये बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट्स होते हैं। यानी आपका जो जीएसटी नंबर होता है उसमें कुल कितने नंबर होते हैं, 15 डिजिट उसमें होते हैं। ये भी मैंने आपको अभी बताया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहाँ लागू की गई है। तो देखिए यहाँ पर विश्व में सर्वप्रथम फ्रांस में जीएसटी लागू हुई थी 1954 में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, भारत में कब और कहाँ सर्वप्रथम जीएसटी लागू हुई। तो भारत में सर्वप्रथम असम राज्य में जीएसटी लागू हुई थी 12 अगस्त सन 2016 को। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शनों को बड़े ध्यान से देखना होगा। देखिए सबसे पहले ऑप्शन पे असम में लिखा गया है और 1 जुलाई 2017 को लिखा गया है, जो कि अपने आप में गलत है, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को तो संपूर्ण भारत में जीएसटी लागू की गई थी। तो इसलिए आपको ऑप्शनों को भी बड़े ध्यान से देखना है। ऐसा नहीं है कि आपने असम देखा और टिक करके निकल लिए, गलत हो जाएगा। आपको सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखना है और सही आंसर को ही टिक करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर है यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जीएसटी परिषद में कुल सदस्यों की संख्या मैंने आपको 33 बताई थी। ठीक है, आपके ध्यान होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था। तो भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। मैंने आपको अभी थ्योरी में बताया था। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जीएसटी विधेयक के पक्ष और विपक्ष में कुल कितने मत पड़े थे। यानी संसद में जब जीएसटी विधेयक पर वोटिंग हुई थी तो उसके पक्ष में और उसके विपक्ष में कितने वोट पड़े थे। यहाँ पर आपसे दोनों ही पूछ लिए गए हैं। तो देखिए उसके पक्ष और विपक्ष में यहाँ पर पक्ष में तो पड़े थे 336 वोट और विपक्ष में पड़े थे 11 वोट। ठीक है, तो आपको इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य आपका असम हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया था। और दूसरे नंबर का राज्य हो जाएगा आपका बिहार, और तीसरे नंबर का राज्य हो जाएगा आपका तेलंगाना। तो आपको इन तीनों को ही ध्यान रखना है, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, भारत का जीएसटी मॉडल किस देश पर आधारित है। तो भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा देश पर आधारित है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जीएसटी चोरी करने वाले कुल कितने वर्ष का कारावास होगा।
यदि अगर किसी ने जीएसटी की चोरी की है तो उसकी मैक्सिमम सज़ा का प्रावधान कितना है, तो 5 वर्ष की उसका सज़ा का प्रावधान है। ये भी मैंने आपको कराया है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे बाद में जीएसटी लागू हुई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में सबसे अंतिम में जीएसटी लागू हुई है। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, भारत में जीएसटी का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच किस अनुपात में है। यानी केंद्र सरकार जो जीएसटी के द्वारा कर वसूलती है उसको राज्य और केंद्र सरकार के बीच बांटना होता है, तो वो हिस्सा किस अनुपात में है। तो दोनों 50-50 में ये बांटते हैं। ठीक है। केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जो हिस्सा है दोनों का 50-50 है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक कहाँ पर हुई है। तो 52वीं बैठक यहाँ पर नई दिल्ली में हुई है, सुषमा स्वराज भवन में। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, जीएसटी का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है। तो देखिए जीएसटी का संबंध संविधान के अनुच्छेद 279A से है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, जीएसटी परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति कितनी है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है और आपको इस प्रश्न से रिलेटेड 2 बातों का जवाब देना है। एक तो आपको परसेंटेज में बताना है कि गणपूर्ति जीएसटी परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति कितने % है, और एक आपको टोटल नंबर्स बताने हैं, यानी कितने सदस्यों की उपस्थिति में जीएसटी परिषद की बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, ये दोनों बात आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देनी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक किए बगैर तो बिल्कुल मत जाना, और अगर आपको ऐसे ही किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हैं, मैं उसी टॉपिक पर आपकी वीडियो ले आऊँगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।